हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक विच इज मैम कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कंप्यूटर्स का क्या करना है। तो कंप्यूटर्स को लेके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज इस क्लास में खत्म होने वाले हैं, मतलब डाउट्स आपके खत्म होने वाले हैं। देखो, IBPS SO नोटिफिकेशन आ गया 1 जुलाई। 1 जुलाई का मतलब रात में एकदम 12 बजे 30 जून की रात के 12 साढ़े 12 बजे नोटिफिकेशन आता है हमारा। एंड हर बार की तरह फिर से वो जो मैंडेट है कि जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंडेट इस बार भी है, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा भी दूं। इनफैक्ट ये इस तरीके से आपने देखा होगा, आपने जब नोटिफिकेशन देखा था तो इस तरीके से हमारा जो एलिजिबिलिटी दे रखी है उसके नीचे एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है उन सारे लोगों के लिए, उन सारी पोस्ट के लिए जो कि IT ऑफिसर के अलावा है, इंक्लूडिंग योर लॉ ऑफिसर, इंक्लूडिंग योर राजभाषा, इंक्लूडिंग योर एग्रीकल्चर, ठीक है, HR हो गया, बाकी के जितने भी हैं तो वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेसिक नॉलेज जो है लॉ की वो आपके कंप्यूटर्स की वो आपके पास होनी चाहिए। लॉ की भी ऑफकोर्स होनी चाहिए, बट कंप्यूटर्स की एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अब उस बेसिक नॉलेज को आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो प्रूफ भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। वो प्रूफ के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। एंड देखिए, अगर आप के पास ये नहीं है, ये जो प्रूफ्स इन्होंने दे रखे हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप अभी अगर नो पे मान लीजिए, बिकॉज यहाँ पर अभी आपको सर्टिफिकेशन का नंबर और ये सब कुछ भी नहीं डालना है, अभी आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, आपने अभी नो कर दिया, तो इंटरव्यू में आपको निकाल दिया जाएगा। आप फर्दर अगर प्री और मेंस आपने क्लियर भी कर लिया, आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे उसके बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स, ठीक है, आप इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स क्लियर करें, आप इतनी मेहनत करके मेंस क्लियर करें और फिर बिकॉज ऑफ दिस वन लिटिल सिली मिस्टेक हमारा सिलेक्शन रुक जाए, हमें नौकरी मिलने से हमें नौकरी ना मिल पाए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन, तो वहां पे हमें दे रखा है एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, और वहां पे हमें ये भी दे रखा है फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल 1 कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, आइदर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और लैंग्वेज, और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर्स और IT एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल और कॉलेज और द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर नॉलेज IBPS SO लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास कैसी होनी चाहिए? या तो आपने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास 10th में, अब देखो 5वीं 6ठी में आपने कंप्यूटर्स पढ़ा था, उससे काम नहीं चलेगा। या तो आपने 10th में पढ़ा हो या फिर आपने 12th में पढ़ा हो, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, देखो बहुत लोगों के में ना IT भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, दैट विल ऑल्सो वर्क। बहुत लोग लैंग्वेज का भी उनका कोर्स रहता है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क। C++ में आपने अगर मान लीजिए कर रखा है, सर्टिफिकेशन है या फिर डिप्लोमा है, दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन IT या फिर जैसे भी जो भी नाम से है, तो वो अगर है आपका 10th और 12th में, दैट विल ऑफकोर्स वर्क, राइट। या फिर ग्रेजुएशन में बहुत लोग के होता है IT होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर कंप्यूटर्स एप्लीकेशन होता है, या कंप्यूटर्स होता है, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन सेम ही चीज़ है। तो अगर वो सब भी आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, दैट विल ऑल्सो वर्क। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप लॉ वाले हो, लॉ वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो IT लॉ पढ़ते हैं। IT एक्ट होता है हमारा, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है, 2000 का है ये IT एक्ट। हम ये 2000 का जो एक्ट है इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बेटा आपका इसके अंडर नहीं आएगा। अगर आपने IT लॉ पढ़ रखा है और आप ये सोच रहे हो कि IT लॉ है इससे काम चल जाएगा, नहीं, दैट इज अ लॉ, दैट इज एन एक्ट, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज है, ठीक है। यहां पर आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगा है, कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, क्या होता है, कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, आप वो नहीं पढ़ते हो IT लॉ में, ठीक है। वो सारी चीजें आप IT लॉ में नहीं पढ़ते हो। लैंग्वेज क्या होती है, क्या होता है, नहीं, आप वहां पे लॉ पढ़ रहे हो, आप वहां पे कानून पढ़ रहे हो, तो वो इसके अंडर नहीं आएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ना तो ग्रेजुएशन में था, ना 10th और 11th में, 10th और 12th में था, तो अगर आपने इसमें डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर्स में, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इसका अलग से कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, यू आर गुड टू गो, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर देखना दे रखा है कि आपके पास क्या है, इनमें से क्या है, ये भी आपको वहां पर दे रखा है, तो वहां पर वो हमें टिक करना होता है उस टाइम पे। अभी हमें सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, अभी हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है, बस हमें यस टिक करना है, बेसिकली कौन सा है इनमें से, हमें उस पर टिक करना होता है, दैट इज इट, ठीक है। तो इसके अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप आगे ऑफकोर्स मूव अहेड नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस
पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको पहले से नहीं पता था तो अब मैं आपको बता दूं कि बिना इसके आप वो सीट आपको नहीं मिलेगी, जो लॉ ऑफिसर की सीट है वो आपको नहीं मिलेगी। आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेंस क्लियर कर लोगे, बट फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, आप उन इंस्टीट्यूट्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है हमारा प्रॉपर डेटेड भी होना चाहिए। डेटेड होना चाहिए मतलब क्या, 21 जुलाई हमारी लास्ट डेट है ना, 1 से स्टार्ट हुआ और 21 जुलाई लास्ट डेट है। तो जो सर्टिफिकेट है इसमें 21 जुलाई के पहले की डेट होनी चाहिए, 21 के पहले की डेट होनी चाहिए, ये भी मेक श्योर करना, ठीक है। बाकी अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, अंडर 24/7 भी अपने सर्टिफिकेशन कोर्स लेके आता है एंड लेके आया भी है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, एक वैलिड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विवेक सर का ये कोर्स है बेसिकली, एंड वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज का ये कोर्स है, राइट। एंड 13-11 जुलाई से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, प्रॉपर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो है वो मिलेगा कंप्यूटर्स का, क्लासेस आपकी चलेंगी, एग्जाम भी होगा, यू विल गेट एवरीथिंग। एंड इस तरीके से मैंने ये ब्लर कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, चीजें, मेन चीजें जो है थोड़ी सी वो ब्लर हो गई है, बट इट इज अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर मिलता है, प्रॉपर साइन, प्रॉपर सील्ड होता है, एवरीथिंग इज देयर। एंड ये हमेशा से जो हमारे बच्चे हैं वो इसका फायदा उठाते रहे हैं, सर्टिफिकेट यहाँ पे लेते रहे हैं, और ऑफकोर्स उनका सिलेक्शन हुआ है, दैट इज प्रॉपरली अ वैलिड सर्टिफिकेट। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं थ्रू द कोर्सेज। जब आप कोर्स कर लोगे, सर्टिफिकेट कोर्स कर लोगे कंप्यूटर्स का, उसके बाद इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे एनरोल करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो ऑल्सो, अच्छा बिफोर दैट, बिकॉज अभी ऑफकोर्स अभी हमारा नोटिफिकेशन आया है एंड बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, मतलब SBI का भी है, ठीक है, और भी कमिंग नोटिफिकेशंस हमारे आने वाले हैं। यूपीएससी की भी वैकेंसी, ऑल्दो यूपीएससी अभी हम केटर नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, वी आर नॉट केटरिंग यूपीएससी राइट नाउ, ठीक है, बट SBI हम केटर कर रहे हैं, हम IBPS केटर कर रहे हैं। तो अलग अलग एनरोल करोगे, इससे बेटर है आप एक जगह एनरोल कर सकते हैं। कोड लगा लेना Y918, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक महापैक प्लस में, बैंक महापैक प्लस फ्लैट 79% ऑफ आपको मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर 3x वैलिडिटी भी मिलेगी इसकी, ठीक है। सो कैसे एनरोल करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, इसमें आप जुड़ सकते हैं एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप वहां पर पूछ सकते हैं। सो कैसे एनरोल करना है, बिकॉज कंप्यूटर कोर्सेज देखो आपके यहाँ पर दे रखे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अंडर 24/7 इस तरीके से आपको यहाँ पर आना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, रेगुलेटरी बॉडीज पे जाके आप अगर IBPS SO पे जाओगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपके जो हमारे मॉक टेस्ट है ये हमें यहाँ पर दे रखे हैं, वीडियो कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, ई बुक्स भी हमारे यहाँ पर दे रखी हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो SO के जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ पर हमको दे रखे हैं, सॉरी दीज आर द मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट ऑल्सो आपके सारे जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो हमारा अपडेटेड पैटर्न है, उस पर आपको ही मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे कुछ बैचेस हैं, लाइव बैचेस, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, राइट, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स की, तो सर्टिफिकेशन कोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा बैंक में, बैंक एग्जाम्स, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां से आपको मिल जाएगा बैंक महापैक, ओके। अभी कुछ ग्लिच हो गया है, रुको, यहां से भी सर्च कर सकते हो, कंप्यूटर, हाँ जी। सो ये रहा आपका बैच, ये है बैच विवेक पांडे सर का। 15 जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अपना कोड लगाना है, डिस्काउंट कोड विच इज़ योर कोड Y918, ये आपने लगाया, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, 953 में आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा एंड इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई भी होगी एंड एग्जाम भी होगा, और फिर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वैलिड सर्टिफिकेट दैट इज प्रॉपर डेटेड बिफोर 21 जुलाई, राइट। सो गेट एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल। एंड यही इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा अबाउट दिस, सो प्लीज आपके जान पहचान में कोई भी है अगर और वो भर रहे हैं फॉर्म, तो मेक श्योर कर लें कि कंप्यूटर नॉलेज एज एन एविडेंस भी है उनके पास में, तभी वो अप्लाई करें। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।